Assalamualaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. Today we will learn what is jQuery. तो मैंने CSS का, HTML का, PHP का, Bootstrap 4 का और JavaScript का कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूँ। अगर आपने पहले वो नहीं लिया तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं या कोर्स को वॉच करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। आज से हम jQuery स्टार्ट करेंगे और मैंने अपने ग्रुप में भी पोस्ट की थी, जो कि मेरा फेसबुक पे ग्रुप है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि हर वीकेंड पे मैं jQuery की वीडियो डालूँगा। और बाकी जो 4 डे होंगे हमारे पास, मंडे टू थर्सडे, वहाँ पे मैं 4 वीडियोस डालूँगा जावास्क्रिप्ट की। और जो फ्राइडे होगा वहाँ पे मैं CSS की और जावास्क्रिप्ट की अमेजिंग ट्रिक्स और टिप्स डालूँगा। ओके, तो चलिए फिर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू jQuery। jQuery इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। ठीक है, jQuery एक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के ही कोड्स को कंबाइन करके jQuery का बनाया गया, ये उसकी लाइब्रेरी है। ठीक है, बहुत सी लाइब्रेरीज और भी हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, लेकिन आज हम jQuery को देखेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि हम jQuery दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है और हमें ये क्यों सीखनी चाहिए। ओके, jQuery greatly simplifies JavaScript programming. jQuery is easy to learn. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपको jQuery सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको jQuery सीखने के लिए ज़रूरत है HTML की, ओके, CSS की और जावास्क्रिप्ट की। तो आपको एडवांस जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इनको एडवांस आप सीखें, HTML को, CSS को, जावास्क्रिप्ट को, बल्कि सिर्फ अगर आप बेसिक इनका पर्पस जानते हैं कि HTML क्या है और कैसे यूज़ करते हैं CSS को और जावास्क्रिप्ट को, तो आप jQuery का कोर्स इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। द jQuery लाइब्रेरी कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, बहुत सारे इसके फीचर्स और भी हैं। HTML डोम मैनिपुलेशन। डोम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, हम HTML के जो डॉक्यूमेंट होगा उसे हम एक्सेस करके jQuery की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। CSS मैनिपुलेशन, HTML इवेंट मेथड्स, कुछ इवेंट्स होंगे जिसे हम कॉल करके इजीली HTML से काम ले सकते हैं। इफ़ेक्ट्स एंड एनिमेशंस, बहुत ही अच्छे और इजी वे में आप इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस डाल सकते हैं। एजेक्स पे भी आप काम कर सकते हैं। और यूटिलिटीज़ हमारे पास होती हैं कि कुछ फंक्शन हम परफॉर्म करने हैं, जैसे कि ट्रिम किसी को करना है, प्रोक्सी लगानी है, ब्राउज़र, ये सारे फंक्शंस होते हैं। जब हम jQuery को एडवांस थोड़ा सा देखेंगे तब हम ये चीज़ें इजीली समझ सकेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास कि jQuery ही हमने क्यों पढ़नी है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज और भी हैं। ठीक है, हम jQuery ही क्यों लर्न करें, वो इस वजह से हमने लर्न करनी है क्योंकि जो गूगल है हमारे पास, गूगल सबसे बड़ा है इस टाइम पूरी दुनिया में, ये इसका नाम है गूगल का, ये भी jQuery यूज़ करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसका भी बहुत बड़ा नाम है, दूसरे नंबर पे ये भी काम करता है, IBM है और इसी तरह नेटफ्लिक्स। ठीक है, ये चारों के चारों jQuery यूज़ करते हैं इस वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब हमने ऐड करना है jQuery का अपनी फ़ाइल में। उसके लिए दो तरह से हम ऐड कर सकते हैं, या तो आप CDN दे सकते हैं उसका, या लाइब्रेरी उसकी फ़ाइल बना के दे सकते हैं। मैंने पहले भी बूटस्ट्रैप में भी बताया था कि CDN हम क्यों यूज़ करते हैं और फाइल क्यों यूज़ करते हैं, उन दोनों में बेस्ट वे कौन सा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके डिटेल इसकी देख सकते हैं। तो CDN के लिए आपको ये कोड लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्ट के लिए, सिंपल फाइल के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए मैं सबलाइम ओपन करके आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि हम कैसे इसे देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास है स्क्रिप्ट से लेके यहाँ तक टैग, ये गूगल ने डिज़ाइन किया है। ठीक है, उसने ये CDN क्रिएट किया है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है। इस वजह से हम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का CDN यूज़ करते हैं कि जब भी हमारी पेज लोड होगा, रिक्वेस्ट कहीं से आएगी तो जल्दी लोड होगा। और अगर आप ऑफलाइन वर्क करना चाह रहे हैं तो आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप फाइल डाउनलोड करके आप ऐसे इसे लिंक कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में से आपने एक लिंक करना है। आई होप आप लोगों को इंट्रोडक्शन jQuery की समझ आ गई होगी और आपको कोर्स भी ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम सिंटैक्स क्या होता है jQuery का और इससे थोड़े से कौन से फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।